निगाह हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप पर रहती है। क्या सपा में वहां ऑफिस में कौन गेट पर बैठा है, कौन पर्ची काट रहा है, इससे क्या मतलब? अखिलेश यादव पर निगाह रखो। वैसे राजनीति है मेरी समझ। हम मान भी ले हैं कि कुछ लोग चाहते थे कि छुपाया जाए। अव्वल तो जो चाह रहे छुपाया जाए आज के युग में मूर्ख हैं मेरे लिए। क्या ताजमहल का तहखाना नहीं छुप रहा है, कैसे छुप जाएगा? गजब करते हो यार। क्या यूपी भर की पुलिस वहीं बैठा दोगे खामोखा? अरे 1000 रुपया में तो वीडियो अंदर जो काम कर रहा है माली वही बना के बाहर भेज देगा। अजब ड्रामा है। नहीं, ये तूतम खानम खानम की मम्मी है क्या मिस्र की कि दिखाई किसी को नहीं दिखाई जाएगी? या अंबाजी का मंदिर गुजरात में वहां जो यंत्र रखा है वो है, उन्हें नहीं, उसके दर्शन नहीं होंगे। गजब बात कर रहे हो यार। आज ये जो गंभीर विषय होना था, इसको भारतीय जनता पार्टी ने कॉमेडी विद सर्कस बना दिया है। और ये गंभीर विषय इसलिए था क्योंकि आज संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण जी का एक दिवस था और पूरा देश उनको नमन करता है और खास तौर पे समाजवादी उनको नमन करते हैं। और पूरा आज जो हमारी जो पीढ़ी है उससे प्रेरणा लेती है। इसमें आज विषय ये है, और ये भी विषय नहीं कि जीके किसको कितनी आती है, कि लोकनायक के पिताजी का क्या नाम था, ये भी जानना जरूरी नहीं। मेरी ही इच्छा है मैं वहां आके माल्यार्पण करूं। लोकतंत्र में मुझे कैसे रोक देगा कोई? मसला ये है। कांग्रेस से गठबंधन है, आज है कल नहीं रहेगा, वो विषय मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं। आज मैं ये कह रहा हूं भाई मेरे, उस पब्लिक प्रॉपर्टी को क्यों सील किया गया? केवल सिक्योरिटी वाले लोगों को आप वहां नहीं जाने दे सकते हैं। वहां अदब के साथ उनको रोक कह सकते हैं कि हुजूर रुक जाइए। जहां ये हो कि उन दंगा फैल जाएगा, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी, वहां तो दंगे का तो कोई स्कोप है नहीं। क्या वर्तमान सांसद और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को क्या मात्र एक माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है, या फिर जेपीएनएसआई जो कि लखनऊ में स्थित है उसमें कुछ बड़ी गड़बड़ चल रही है? इस गड़बड़ को लेकर एक बड़ी बहस हुई, जहां पर सभी जो है अपनी अपनी राय देते हुए नजर आए। यहाँ पर एक माल्यार्पण पर आखिर इतनी तीखी बहस क्यों हो रही है? क्यों एक नेता को मात्र माल्यार्पण करने पर रोका जाता है? अगर माल्यार्पण किया जाने जाता तो एक छोटी खबर बनती कि माल्यार्पण हुआ, लेकिन इसको क्या बीजेपी ने जानबूझ के बड़ा बनाया? क्या ये इलेक्शन को लेकर तैयारियां हैं? ये सब इसमें जानिए कि किस तरीके से पत्रकार जो हैं यहाँ पे जो डिबेट कर रहे हैं उन्होंने भी अपना ज्ञान दिया, साथ ही साथ यहाँ पर सभी लोगों ने इसको सही बताया गलत जरा समझिए। और लगातार ऐसे कंटेंट को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अखिलेश यादव वहां जाकर लोकनायक की प्रतिमा पर माला चढ़ा देते तो समस्या क्या थी? विषय खत्म हो जाता। और अगर हम ये मान भी लें कि इसके पीछे सपा की मंशा राजनीति करने की थी, तो राजनीति खत्म हो जाती माल्यार्पण करने के बाद। न पुलिस होती, न कैमरे होते, न चर्चा होती, न परिचर्चा होती। ऐसा क्यों नहीं हुआ? बड़ा सवाल ये। मेहमानों साहब की जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जोशी जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता त्रिपाठी जी का बहुत स्वागत है। मनीष गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी का बहुत स्वागत। मनीष जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। मैं कल रात 11:30 बजे से अभी तक ये नहीं समझ पाया कि ऐसा फैसला क्यों लिया गया और किसने लिया कि नहीं यहाँ टीन के शेड लगा दो, फट्टे खड़े कर दो और पुलिस लगा दो और नाना तरह कपड़ों वाली पुलिस लगा दो। क्या बोले? क्यों? बोले माला नहीं पहनानी। मैं समझ नहीं पा रहा इसके पीछे मतलब कौन सा रॉकेट साइंस अप्लाई की गई, किसने की? और अगर ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति अगर कोई है तो उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, उसका सम्मान समारोह होना चाहिए। नोबेल अभी तो बट गए, अगले साल वालों के लिए उसका नाम भेजा जाए। नहीं, मतलब लखनऊ में ऐसा कौन काबिल है तो उसका नोबेल के लिए भी नाम भेज सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं। जी बिल्कुल वही मामला है जी, जो अरविंद केजरीवाल को कहता है कि भाई मेरे शीश महल में मेरे बाद डायरेक्ट आतिशी जाएगी, यानी कोई उस भवन का निरीक्षण ना कर ले।
बीजेपी सरकार को इस मामले में दिक्कत ये नहीं है कि अखिलेश यादव या भुवन भास्कर जोशी जाके माला चढ़ाएंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं। वहां पे जो दीवारें हैं, वहां गंदगी है, वहां कितने पैसे लग गए, उसको 800 करोड़ का खर्चा हो गया, तो वहां उस पैसे में क्या कोई भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कोई पैसे की बर्बादी हुई है, या कोई लापरवाही हुई है, वो एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। सरकार को इस बात का डर है, ऐसा मैं सोचता हूं। उन्हें लगता है कि भाई योगी सरकार पर अभी तक भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं आई है, और ये घटना, वहां जाएंगे अखिलेश यादव तो भुवन भास्कर जोशी जैसे कई कार्यकर्ता इधर उधर घूम के फोटो वीडियो बनाएंगे, वहां की दीवारों का फोटो लेंगे और उसको वो वीडियो चलने लगेंगे। संभवतः बीजेपी सरकार को यह लगा होगा इसको रोकना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बात ये तो सिद्ध करती है कि इसका मतलब है कि आप पर्टिकुलर इस काम पर या तो लापरवाह हैं या कुछ और गड़बड़ है। तो मैं समझता हूं यही एक रीजन रहा होगा कि इतना बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि आपके जैसा एक प्रभावशाली एंकर भी अगर ये कहे, इसका मतलब तो ये है कि आम जनमानस, मानो मैं ही सोच रहा था जब तक पूरी खबर नहीं पता थी कि आम जनमानस आखिर रोका क्यों, जाते चढ़ा के चले जाते। पिछले साल भी यही हुआ, उन्होंने पहले बैरिकेडिंग लगा दी, लाल पेंट से लिखा है समाजवाद या जो भी है, तो कुछ ना कुछ तो लापरवाही है, भ्रष्टाचार है, ये क्या है तो कुछ आने पर पता लगेगा। स्थिति सिर्फ और सिर्फ यही है। जी मनीष बाबू, भाजपा सरकार इस पे एक बात ये कहती है कि आप, ठीक जी मनीष जी, रुकना होगा, आप दोबारा आते हैं। मैं इसके आगे की बात कहता हूँ, मेरी रुचि कभी इसमें नहीं रही कि एलडीए का चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, ना मेरी रुचि रहती है मैं जानना कौन कमिश्नर है, पुलिस का कौन है, सिपाही कौन है, होमगार्ड कौन है, मैं जानना है। मेरी निगाह हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप पर रहती है। क्या सपा में वहां ऑफिस में कौन गेट पर बैठा है, कौन पर्ची काट रहा है, इससे क्या मतलब, अखिलेश यादव पर निगाह रखो। वैसे राजनीति है मेरी समझ। हम मान भी ले हैं कि कुछ लोग चाहते थे कि छुपाया जाए, अव्वल तो जो ये चाह रहे छुपाया जाए आज के युग में मूर्ख हैं मेरे लिए। क्या ताजमहल का तहखाना नहीं छुप रहा है, कैसे छुप जाएगा? गजब करते हो यार। क्या यूपी भर की पुलिस वहीं बैठा दोगे खामोखा? अरे 1000 रुपया में तो वीडियो अंदर जो काम कर रहा है माली वही बना के बाहर भेज देगा। अजब ड्रामा है। नहीं, ये तूतम खानम की मम्मी है क्या मिस्र की कि दिखाई किसी को नहीं दिखाई जाएगी? या अंबाजी का मंदिर गुजरात में वहां जो यंत्र रखा है वो है, उन्हें उसके दर्शन नहीं होंगे? गजब बात कर रहे हो यार। अखिलेश यादव जा रहे हैं फोटो माला चढ़ाने, इस बात की ऑफिशियल सूचना आ गई शासन के पास। ठीक, गंगाराम ने दे दी थी दस्तखत करके, प्रोटोकॉल भी है, Z+ सिक्योरिटी है उनके पास। शासन के सर्वोच्च स्तर पर सूचना, इसका मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप के पास भी सूचना पहुंच गई, ऐसा माना जाता है। ठीक, आशीष यादव नहीं जा रहे थे, अखिलेश यादव जा रहे थे भाई। ऐसा तो नहीं कि आशीष यादव जा रहे हैं, बोले उधर से गाड़ी घुमा लेंगे वहां, तो इस काम से सुनो, इससे निकाल दो। अखिलेश यादव जा रहे हैं तो स्वाभाविक वहां तक बात पहुंच गई होगी जहां तक बोलना चाहिए। लाख लोग छुपाना चाहें, पॉलिटिकल लीडरशिप को कहना चाहिए तो गेट खोलिए। एक सर्किल ऑफिसर साथ होता पुलिस का, एस्कॉर्ट करके ले जाता, माल्यार्पण करा देता, पट्टी में खबर चलती नीचे। क्या अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर, प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जलेबी की दुकान भी बंद हो जाएगी उसके मोड़ पर, और पनवाड़ी भी भगा दिया जाएगा, सब क्लीन अप हो जाएगा, चूना पड़ जाएगा। नहीं, ऐसी कौन सी गंदगी घुस गई वहां जो क्लीन अप नहीं हो सकती? त्रिपाठी जी, हमने यही देखा, आज से नहीं, 1985 में हमने फर्रुखाबाद में शीला दीक्षित को एक कार्यक्रम में बुलाया था। क्या तब शीला जी विदेश राज्य मंत्री, नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री थी राजीव जी के साथ। क्या मेरी पूरी गली चमक गई थी 24 घंटे में। क्या जो खड़ंजा सालों से नहीं बिछ रहे थे आलोक बाबू, वो 24 घंटे बिछ गए, और कप्तान और कलेक्टर सब बिल्कुल सैल्यूट मुद्रा में। त्रिपाठी जी, वही प्रश्न है मेरा। एलडीए के पास तो तमाम मजदूर हैं काम करने वाले। तक मुझे लगता है उत्तर जो आज आलोक वर्मा जी बौद्धिक उगाली के नाम पे थेथरई कर रहे हैं, मैं सही शब्द चुन रहा हूं कि इतने बड़े महापुरुष के समय भी जिस तरह की आलोक वर्मा जी आज थेथरई कर रहे हैं, और आपने उसका एक उदाहरण भी दे दिया कि मैं प्रवक्ता होता तो मैं क्या पक्ष रखता।
दूसरा, मनीष जी ने भी बड़ी अच्छा कवर करने की कोशिश की थी। मैं आपको एनसीईआरटी की किताबें दिखा दे रहा हूं मनीष जी, ये कांग्रेस के जमाने में ही छपी थी, जिनमें ये लिखा हुआ है कि बना के पूरा चित्र की कौन है जेपी। जेपी को देश में कौन नहीं जानता? आप क्या बात करते हो कि कहाँ जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था? अरे सुनिए, बोला नहीं, आप नहीं मांग रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। सबको मालूम है कांग्रेस का विरोध उन्होंने किस तरीके से किया था, सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। वो आप समझिए, वो आप समझिए। जाति का विरोध किया था, उनके साथ आप बैठे हैं, समाजवादी पार्टी उनके साथ आप बैठी है। आपको थोड़ी शर्म नहीं आती है कहने में कि जेपी को कोई नहीं था? कहाँ उनका जन्म हुआ था, कब उनका हुआ था, कहाँ उनका मृत्यु हुई थी, कब उनकी मृत्यु हुई थी? अरे ऐसे कवर नहीं होगा। कवर करने के लिए जो टीन लगा रहे हो ना, उसमें 1000 छेद दिख रहे हैं और छेदों से भी दिख रहा है। आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी नंगी हो चुकी है। ऐसे कवर करने से, कवर होने से रही। अभी भी अपने सलाहकारों को सुधार लो, लोकतंत्र की मर्यादाओं को थोड़ा मान लो, नहीं तो जब घमंड होता है तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, रामनवमी का दिन है, मर्यादा पुरुषोत्तम ने किसी का घमंड नहीं रहने दिया। ये तो हमारे यहाँ लीलाएं हैं, महाभारत रामायण उठा के पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि जब इतना घमंड हो जाता है तो ऐसे ही चूर होता है। जितनी पुलिस स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, एक महापुरुष को माला पहनाने से एक व्यक्ति को रोकने के लिए आलोक जी अभी बड़ी थेथरई से बोले हमने Z+ दी है। अरे एहसान आपने नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था तो पूर्व मुख्यमंत्री को Z+ मिली हुई है। आपके रहमो करम से नहीं है, तो उनकी चिंता हमको करने दीजिए। अरे क्या चिंता, उनकी चिंता हमको करने दीजिए, उनकी चिंता करने दीजिए। वो हमारे प्रदेश की निधि है, निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना हमारी प्रशासनिक मशीनरी का कर्तव्य है। ठेठरई की बातें मत कीजिए, ठेठरई की बातें मत कीजिए। अरे सवाल जो जायज है उस पर कीजिए, पूरी तरह से ठेठरई की बातें मत कीजिए साहब।